हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दिसंबर 2024 में जो भी आपका M2 का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करा दिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन पे बेस्ड था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में मिलते रहे। अगर आप मेरी M2 की ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहाँ पर मैं बताऊं, जो भी मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया था M2 का, उसमें से मेरे पास लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में एज इट इज मेरे पास आए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैं आपको एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी एग्जाम के अंदर एज इट इज आया हुआ है। सबसे खास बात इसके अंदर यही है। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई थी हमारे पास कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 और dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। जब भी अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं दी होगी, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो होगा साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा, यदि उसमें एक डिपेंडेंट, दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर उसके अंदर चल रहा हो। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि डी अपॉन डी टी दोनों के अंदर हमारे पास आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डी की वैल्यू डी अपॉन डी टी ले लेते हैं, जिससे कि इक्वेशन नंबर 1 जो है रिड्यूस हो जाएगी डी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, और दूसरी इक्वेशन माइनस 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0 के अंदर। अब जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम 10th क्लास में पढ़ते तो वहां पर हम किसी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना होता था, तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते थे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता था कि हम या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें या y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है, वो वहां पर मैंने y के वेरिएबल को मैंने इक्वेट किया हुआ है, तो मैंने y के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया हुआ है। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जो है 1 है और यहाँ पर d माइनस 5 है, तो मैं d माइनस 5 का इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? d माइनस 5 डी माइनस 7x डी माइनस 5। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर ये साइन हो जाएगा प्लस और ये साइन हो जाएगा माइनस, जिससे कि ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो d माइनस 5 डी माइनस 7 प्लस 2 x इक्वल टू 0 मिल गया। और जैसे मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 प्लस 2, तो 35 प्लस 2 होगा 37। और डेफिनेटली मैं इसके रूट्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 37 एक मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेथड का यूज करूंगा। तो फॉर्मूला मेथड का हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। तो जो कि मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो माइनस 12 यानी कि प्लस 2 रहेगा, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 37, 4 इंटू 1 इंटू 37 जो होगा 148 होगा। 144 में से 148 माइनस करेंगे तो माइनस 4 मिलेगा। माइनस 4 का मतलब होगा प्लस माइनस 2i। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 6 प्लस माइनस आई। अब चूंकि हमारे पास m की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है, तो यहाँ पर फिर मैं यूज करूंगा यहाँ पर इसका CF निकालने का तरीका, जो कि मेरे पास होगा e टू दी पावर अल्फा एक्स चूंकि वेरिएबल t चल रहा है तो t लिख देंगे, e टू दी पावर अल्फा टी C1 कॉस t प्लस C2 साइन t। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया x का, अब मुझे चाहिए यहाँ पर y की वैल्यू। तो अब हम करने वाले क्या है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास x है और अगर मैं dx अपॉन dt अगर यहाँ पर रख दूं, तो मैं y की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे मैं t का डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लाई का रूल, तो मेरे पास मिलेगा dx अपॉन dt माइनस C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी प्लस 6 e टू दी पावर 60 C1 कॉस टी प्लस C2 साइन टी। इन दोनों के अंदर e टू दी पावर 60 कॉमन निकल जाएगा, तो e टू दी पावर 66 C1 प्लस C2 cos t प्लस 6 C2 माइनस C1 sin t हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या रख दिया? y इक्वल टू 7x माइनस dx अपॉन dt ले लिया, x की वैल्यू और dx अपॉन dt की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया। तो मेरे पास मिल गया y इक्वल टू e टू दी पावर 60 C1 माइनस C2 cos t प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 sin t। तो ये मेरे पास निकल के आ गया है
इस प्रकार से अपना y की वैल्यू। तो अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें x और y जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पर इवेल्युएट करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे, मैंने केवल 2 ही मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे जिसमें मेरे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि दिशा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/d² प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए जब भी अगर हमारे पास कोई भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को हमेशा हम कंपेयर करते हैं, दिस इज d2y अपॉन dx² प्लस पी dy बाई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू कैपिटल आर से। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास p की वैल्यू 0 आ रही है, q की वैल्यू 1 आ रही है और r की वैल्यू मेरे पास x के बराबर आ रही है। चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला पार्ट जो है सिंपल है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सीधे सीधे लगा सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें यहाँ पर CF चाहिए। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, m² प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो हमारे पास ये जो टर्म हमारे पास आई है वो हमें क्या मिली है, जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के बराबर मिला है मुझे, है ना। तो c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है इसलिए e⁻0x जो होगा 1 के बराबर होगा। अब c1 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा कहलाता है u, और c2 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा कहलाता है v। तो u इक्वल टू हो गया cos x और v इक्वल टू हो गया sin x। हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो माइनस sin x और v डैश इक्वल टू cos x मिल गया। अब मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा w की वैल्यू। तो w इक्वल टू होता है, w जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज u v u डैश एंड v डैश। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमने वैल्यू को रखा, इसको हम इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, cos² प्लस sin स्क्वायर यानी कि 1। यानी कि w की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि w की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, y इक्वल टू au प्लस bb यानी कि a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर a निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है da अपॉन dx माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू। इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स इंटू c1। अब r क्या था मेरे पास, x के बराबर, तो b क्या था मेरे पास sin x के बराबर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। और जब भी मुझे अगर इस टाइप का इंटीग्रल करना था, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, जब भी अगर हमें इस टाइप का इंटीग्रल करना होता तो हमेशा इस लॉजिक को यूज किया गया u इंटू वी वाले को, है ना। तो u हमारे पास क्या आएगा, u इंटू v1 u डैश इंटू v2 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर u जो होना चाहिए वो हमेशा आपका x की पावर n होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और v जो होगी वो हमारे पास या तो e टू दी पावर x हो सकता है, साइन हो सकता है, या आपके पास cos हो सकता है। ऐसे ही टर्म होते हैं जिनके, ये वो टर्म होते हैं जिनके हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने इस लॉजिक को अप्लाई किया तो मेरे पास क्या मिलेगा, x इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, देन x का डेरिवेटिव 1 और माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन। तो ओवरऑल मिल गया a इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस c1। इसी प्रकार मैं db बाई dx निकालूंगा जो कि होगा ur अपॉन डब्ल्यू, यानी कि v इक्वल टू ur अपॉन डब्ल्यू dx इंटू दिस x इंटू कॉस एक्स मिल गया। तो फिर से मैंने u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो x इंटू साइन एक्स माइनस 1 और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, यानी कि v इक्वल टू मिल गया x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c2। अब यहाँ पर इस a और b की वैल्यू को उठा के भी इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स। ओके, इस सॉल्यूशन का एक खास मीनिंग जो होता है कि जो आपने CF जो निकाला हुआ है वो आपका बाद में आके रिपीटेशन फॉर्म में आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने a रखा, यहाँ पे मैंने b रखा, दोनों को टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया, c1 cos x को मैंने पहले लिखा और c2 sin x को मैंने पहले लिख दिया, बाकी टर्म को मैं रखता हूँ। तो आप क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर x cos स्क्वायर x मिल रहा है और यहाँ पर x sin स्क्वायर x मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 के बराबर मिलेगा, यानी कि x इंटू 1 मिलेगा। ये दोनों टर्म मेरी कैंसिल हो रही है और आपका फाइनल आंसर मिल गया c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x। तो डिफरेंस आपने देखा कि मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था वैसे का वैसा क्वेश्चन आया। जब भी अगर आपको कोई भी, अगर मैं मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपको दे रहा हूं तो आप उन मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और साथ में एक बात और है, अगर आपसे मान लो कोई दूसरे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं, अगर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप मेरे M3 के बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो M3 के बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि
आपका स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।